बड़ी खबर आ रही, वो भी दर्शकों को बता दें। छात्रों के प्रोटेस्ट पर बोली प्रियंका गांधी। सुना है बिहार में बच्चों पर एफआईआर दर्ज हुई, पश्चिम बंगाल में भी छात्रों पर एफआईआर हो रही है। इसका क्या फायदा हुआ, ये पूछ रही है प्रियंका गांधी। अभी भी एफआईआर फाइल कर रहे हैं बिहार में, बंगाल में स्टूडेंट्स के खिलाफ। ये मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है अभी। तो मतलब फिर फायदा क्या हुआ? और जी न्यूज पर पेपर लीक बिल की कॉपी है। क्या क्या इस बिल में शामिल किया जा रहा है, इस बिल की कॉपी हमारे पास मौजूद है। जी हाँ, एंटी पेपर लीक बिल की कॉपी जी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव है और आज ये बिल पेश किया जाएगा 12 बजे लोकसभा में। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस बिल को पेश करेंगे और एक कड़े कानून की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक कड़ा कानून बनने जा रहा है जिसमें भारी जुर्माने का प्रावधान है, जिसमें भारी सजा का प्रावधान है। और 2024 के बाद अब 2026 में एक बार फिर से पेपर लीक को लेकर के कानून बन रहा है। तो आपको बता दें कि पहले इसके लिए कोई समय सीमा जांच के लिए निर्धारित नहीं थी, लेकिन इस बार समय सीमा भी निर्धारित की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैलेट गन पर इमरान मसूद का भी बयान सामने आया है। पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों किया गया, इमरान मसूद पूछ रहे हैं। जी हाँ, कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों हुआ, बच्चों पर पैलेट गन क्यों चलाए गए, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा महसूस हुआ? वे पढ़े लिखे बच्चे थे और उन पर पैलेट गन चलाया गया, क्यों हुआ ऐसा? ये सवाल पूछा है सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद। ये बच्चों पर पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों हुआ? ये कहीं बॉर्डर स्टेट में हो रहा था क्या प्रदर्शन? क्या आपको राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा महसूस हो गया? बच्चे थे, ये बच्चे थे, पढ़े लिखे बच्चे थे। पैलेट गन मार दी, किसी की आंख चली गई, किसी के हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए। क्या तमाशा बना दिया देश में। छात्रों के मुद्दे को लेकर रणनीति बनाई है। संसद शुरू होने से पहले विपक्ष ने अहम बैठक की और 10 बजे के आसपास ही विपक्ष के तमाम नेता पहुंचना शुरू हो गए थे और उसके बाद ये बैठक हुई। इस बैठक की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। जयराम रमेश, राहुल गांधी, विपक्ष के वो तमाम नेता आपको नजर आ रहे हैं। तो संसद शुरू होने से पहले ये बैठक की गई जिसमें ये रणनीति बनाई गई कि कौन सा मुद्दा सदन में उठाया जाएगा। छात्रों के मुद्दे को लेकर इसमें रणनीति बनाई गई। तो आपको बताते हैं कि पेपर लीक जो नया बिल आ रहा है उसमें क्या क्या खास है, क्या बदलाव होने जा रहा है। तो अभी देखिए, इसका नाम है अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। इसमें तेज सुनवाई होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा, कठोर सजा का प्रावधान होगा, 3 साल से 5 साल से बढ़ाकर 10 साल तक जेल संभव है और साथ ही भारी जुर्माना 10 लाख से बढ़ाकर 10 करोड़ तक का जुर्माना है। और इसका मकसद है परीक्षा में जो लगातार गड़बड़ियां हो रही है उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं। साथ ही आपको बता दें कि इसमें प्रक्रिया और तेज कर दी गई है। अब लोकसभा में बिल पेश कर इसकी शुरुआत हो जाएगी और नियम और कड़े हो जाएंगे। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, तेज सुनवाई होगी। पहले कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी जांच के लिए, इसे निर्धारित किया जाएगा। 3 महीने का समय दिया जाएगा। कठोर सजा का प्रावधान किया जाएगा, जिसमें पहले जो सजा थी वो 3 से 5 साल थी, इसे बढ़ाकर 10 साल तक किया जाएगा। साथ ही भारी जुर्माना लगाने का भी इस बिल में प्रावधान है। जो पहले 10 लाख था वो बढ़ाकर 10 करोड़ तक कर दिया जाएगा। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगा, 3 महीने में सजा हो जाएगी और बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट में भी जल्दी सुनवाई हो जाएगी।